बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातुल तस्बीह का नमाज का तरीका बहुत आसान है। जैसा कि हम सभी नमाज को ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, ऐसा ही इस नमाज को भी पढ़ना चाहिए। सलातुल नमाज के एक तस्बीह जो पूरी नमाज में 300 बार पढ़ी जाती है और हर रकात में उस तस्बीह को 75 बार पढ़ना होता है। उस तस्बीह को ही सलातुल तस्बीह कहा जाता है। जो तस्बीह वो इस तरह है: सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम। इस नमाज को किस तरह पढ़ते हैं वो नीचे निम्नलिखित रूप से स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। सलातुल तस्बीह पूरी नमाज का तरीका। सलातुल तस्बीह की नमाज के लिए नियत को बांधकर खड़े हो जाना है और सना को पढ़ना है। फिर सना पढ़ने के बाद सलातुल तस्बीह को 15 बार पढ़ना है। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाहि पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कुरान की छोटी या बड़ी सूरत को पढ़ना है। फिर रुकू में जाने से पहले सलातुल तस्बीह को 10 बार पढ़ना है। इसके बाद रुकू में 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है। इसके बाद रुकू से वापस खड़े होके रब्बना लकल हम्द पढ़ना है। फिर इसके सलातुल तस्बीह 10 बार पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। फिर 3 बार सजदे में सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है। फिर सजदे में ही 10 बार सलातुल तस्बीह को पढ़ना है। फिर पहले सजदे अल्लाहु अकबर कहकर उठना है और जलसे की हालत में 10 बार सलातुल तस्बीह को कहना है। फिर दूसरे सजदे सुबहान रब्बिल आला कहना 10 बार सलातुल तस्बीह को पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे के लिए उठ जाना है। इसके बाद दूसरे सजदे को भी इसी तरह अदा करना है। लेकिन जब हम दूसरे सजदे में किरात के लिए बैठ जाते हैं, हमारी चारों रकात इसी तरह मुकम्मल हो जाती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, हमें सिर्फ सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़ेंगे। रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा सलातुल तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर रुकू में 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम के बाद 10 मरतबा सलातुल तस्बीह को पढ़ेंगे। इसके बाद पहले सजदे सुबहान रब्बिल आला के 10 बाद सलातुल 10 मरतबा पहले सजदे से फारिग होने के बाद जलसे में बैठे रहने पर 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद दूसरे सजदे सुबहान रब्बिल आला के बाद 10 मरतबा हमें सलातुल तस्बीह को पढ़ना है। इस तरह से आपकी सलातुल तस्बीह की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। सलातुल तस्बीह नमाज के मुताल्लिक सवाल जवाब: सलातुल तस्बीह कितने वक्त तक पढ़ सकते हैं? सलातुल तस्बीह की नमाज नफली नमाज बताया गया है जो हर शख्स को पढ़ना मुलाजिम है। हदीस पाक का फरमान है, यदि इंसान इसको एक भी या जुमे के दिन भी नहीं पढ़ सकता तो उसको तमा ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। सलातुल तस्बीह नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं? सलातुल तस्बीह की नमाज में पहली रकात में सना के सलातुल तस्बीह पढ़ते हैं। उसके बाद सूरह फातिहा, फिर उसके बाद कुरान की कोई सूरत को पढ़ा जाता है। सलातुल तस्बीह की नमाज का टाइम क्या है? सलातुल तस्बीह की नमाज का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोग और उलेमा इसको ज़ोहर की नमाज से पहले अदा करते हैं। सलातुल तस्बीह क्या कोई वजीफ़ा है? सलातुल तस्बीह कोई वजीफ़ा नहीं है, लेकिन ये नफली इबादत ज़रूर है जो इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए पढ़ता है। आखिरी बातें तो मेरे साथियों,
آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ آپ کو بیحد پسند آیا ہوگا، جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کو کس طرح پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں بتایا گیا ہے اس میں کون کون سی صورتیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ یدی آپ کو میری پوسٹ پسند آئی تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل پہ آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ ملتے ہیں نئی